दोस्तों, सभी बताते हैं कि तुम्हारा गुरु तो जेल में है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि हम सारे ही जेल में हैं। वो जेल एक छोटी है, बहुत छोटी जेल है, और उनको जेल में पहुंचाने के पीछे किस किस का हाथ है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आजकल जजों के घरों में छापे जब पड़ते हैं तो वहां से क्या मिलता है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो न्याय व्यवस्था है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये न्याय व्यवस्था के पीछे भी सरकार का हाथ होता है, लेकिन सरकार सामने नहीं आती है, वो ऐसे ही काम करवाती है। तो ये तो जेल की बात है। असल में हम सारे जेल में हैं, लेकिन उसी जेल से छुड़ाने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं। ये ज्ञान मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दिया हमारे को। हम यहाँ इस पृथ्वी रूपी जेल में हैं और इसी जेल से छुड़ाने के लिए ये परमात्मा आते हैं और यहाँ से जीवों को छुड़ाते हैं। और यहाँ का जेलर काल है, उस काल की वजह से हम इस पृथ्वी के वाले जेल में हैं। ये स्वयं संचालित है, ये ऑटोमेटिक जेल है ये, और हमें यहाँ किसी विशेष मतलब से जो है काल ब्रह्म ने यहाँ रोक रखा है। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चला रखा है, हम यहाँ काल के बकरे हैं इस पृथ्वी रूपी जेल में, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। जब समय आता तो मार देता ही है, और सिस्टम ऐसा बना दिया है कि पिछले जन्म का भुला देता है, डिलेट सिस्टम कर रखा है। तो ये दया है गुरुदेव महाराज की, परमात्मा कबीर साहब की, कि हमें ये ज्ञान दिला दिया है। अब हमें पता चल चुका है कि हम यहाँ काल की जेल में हैं और अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये एक जहाज है, ये पृथ्वी एक जहाज है और हम इस जहाज में सवार हैं। यहाँ की व्यवस्था ऐसी कर रखी है इन जीवों को कि हम इस पृथ्वी को चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही ऐसी की हुई है। क्योंकि हमारा जीवन ऑक्सीजन पर आधारित कर दिया है और ऑक्सीजन का घेरा सिर्फ इस पृथ्वी के चारों तरफ दे दिया है कि इससे बाहर ये ना जाए। और हम काल के बकरे हैं और ये हमारे मौत का कारण है। काल हमें मारता है, लेकिन हम उसी को अपना रखवाला मान रहे हैं, लेकिन वो रखवाला नहीं, वो एक कसाई की भूमिका में है। तो भगवान को पहचानने की जरूरत थी, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते किसी की। ना हम ग्रंथों को मानते हैं, ना हम भागवत गीता को मानते हैं, ना हम किसी संत दुनिया भर के इस पे, लेकिन जो असली संत है उसकी भी नहीं जानना चाहते। अब असली संत रामपाल जी महाराज उसको जेल में बंद करवा दिया, लेकिन जेल में बंद किया है ये भी एक लीला है परमात्मा की। लेकिन ऐसे ऐसे 600 साल पहले परमात्मा कबीर साहब आए थे धरती पर, उनको 52 बार जान से मारने की कोशिश की थी हम जैसे नीच प्राणियों ने। वो हमको यहाँ जेल से, काल की जेल से निकालने के लिए आए हुए हैं और हम उसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं 52 बार। आप इसका विस्तार जो है कबीर साहब की लीलाएं देख सकते हैं आप सत्संग के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को, या ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह पुस्तक मंगा के इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो ये अजीब सी बात है कि हम सुनना नहीं चाहते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, अपने जो परंपरागत ढांचे पर जो आसक्त हो रखे हैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, और यहाँ अपनी दुर्गति करा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जो विधान है हमारे, इस सनातन का विधान है, संविधान है, उसको उसके आधार से चलना चाहिए था हमारे को, लेकिन हम मानते नहीं। हम ना गीता को मानते, ना वेद को मानते हैं। मनमाने आचरण पे मंत्र मनमाने दे रहे हैं सब। जो नकली संत, जो असली संत है, जो ओरिजिनल मंत्र दे रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। और ये पब्लिक भी कितनी अजीब है।
कि सही और गलत पहचान नहीं पा रही। ये पब्लिक भी तो उस काल की जेल में है, उस काल की प्रेरणा से ही है, क्योंकि गीता जी में ये भी लिखा हुआ है कि अर्जुन, ये बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल भी मेरे हाथ में है। तो ये बुद्धि का बटन जनता का ऑफ कर रखा है इस काल ने, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं, सही और गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा है।